वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो ये अगले बड़े पेंडेमिक के रूप में तब्दील हो सकता है। Now, India has reported its first case of the Mpox Clade 1 strain, which led the WHO to declare the virus a public health emergency last. इसका हाल ही में एक नया स्ट्रेन आया है जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल और वायलेंट है। Elsewhere in the Democratic Republic of Congo in Africa. और रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये वायरस कोविड से भी 7 गुना ज्यादा डेडली है। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इसके 116 देशों में अभी तक केसेस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो ये अगले बड़े पेंडेमिक के रूप में तब्दील हो सकता है। 14 अगस्त के दिन WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने यह अनाउंस किया कि खतरनाक वायरस एमपॉक्स, जो कि अब तक अफ्रीका के एक ही देश को अफेक्ट कर रहा था, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ये डेडली एमपॉक्स के कमजोर वेरिएंट ने साल 2022 में पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश की थी। इसका हाल ही में एक नया स्ट्रेन आया है जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल और वायलेंट। इसने अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से फैलना शुरू किया था और अब अफ्रीका के इन 12 देशों के साथ साथ यूरोप के स्वीडन, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि फिलीपींस तक ये फैल चुका है। और रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये वायरस कोविड से भी 7 गुना ज्यादा डेडली है। इनफैक्ट अभी हाल ही में PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, वहां दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंगे हॉस्पिटल लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए तैयार रखने के लिए चेतावनी दे दी है। उन्होंने बाकी की स्टेट से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने हॉस्पिटल्स को लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए तैयार रखें। बेसिकली कोई भी वायरस 2 से 3 साल तक इंक्यूबेट होता है। ये वायरस अपने आप में म्यूटेशन क्रिएट कर रहा होता है ताकि म्यूटेशन से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए जिससे ये कई सारे इंसानों के इम्यून सिस्टम को भेद पाए और किसी भी व्यक्ति को एक ही झटके में अपना शिकार बना पाए। एंड देन इसी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद किसी अनफॉर्चुनेट दिन ऐसा जानलेवा वेरिएंट पैदा हो जाता है जो तेजी से मैसिव पब्लिक में फैलने लग जाता है और सबको मारने लगता है। आज से 2 साल पहले इसी एमपॉक्स वायरस का वीक वेरिएंट पूरी दुनिया में आके जा चुका है, जिसने पूरी दुनिया में 1 लाख लोगों को इफेक्ट किया था, विच मीन्स इसे काफी ज्यादा टाइम मिल गया था इंक्यूबेशन के लिए और अब वाला वेरिएंट पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या इस वायरस का टिपिंग पॉइंट आ चुका है? और क्या ये वायरस फिर से हमें 2 साल के लॉकडाउन में ले जाएगा? और क्या ये वायरस यहाँ से वायरल हो जाएगा और ग्लोबल पैंडेमिक कॉज करेगा? क्या कोविड की तरह इसमें किसी ने छेड़खानी की है क्या? और इन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। देखो 1958 की ये बात है। डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपने पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ मकैक बंदरों को इंपोर्ट कराया था और जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो साइंटिस्ट ने देखा कि उनमें से एक बंदर सीवियर वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखा रहा है। सिम्टम्स लाइक तेज बुखार, मसल पेन एंड मेनी मोर। अब अपने इन कॉन्सेंट के बेसिस पर उन्होंने उस बंदर के स्किन सैंपल्स को कलेक्ट किया और उन्हें टेस्ट किया तो पता चला कि वो मंकी एक नए अनोखे पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था और यहीं से उस वायरस का नाम पड़ा एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस। पर बंदरों से इंसानों में आखिरकार ये कैसे आया और आज 7 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने इतना खतरनाक रूप ले लिया? तो देखो, इस एमपॉक्स वायरस का फर्स्ट ह्यूमन विक्टिम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाला एक 9 साल का गरीब ट्राइबल बच्चा और इसका पूरा कबीला एमपॉक्स वायरस से इफेक्टेड बंदरों के काफी क्लोज कांटेक्ट में था। बेसिकली उस लड़के का और उन ट्राइबल्स का शरीर वायरस के लिए इंक्यूबेशन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जैसा बन गया। वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के हिसाब से म्यूटेट होता रहा और उनमें से एक म्यूटेशन, एक वेरिएशन इतना परफेक्ट बैठा जिसने उस बच्चे की जान ले ली। और अनफॉर्चुनेटली ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद ये वायरस 2 ग्रुप या 2 क्लेड में इवॉल्व हुआ। क्लेड 1 बेसिकली नोन एज अ कॉन्गो बेसिन क्लेड, जो सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही लिमिटेड था, और क्लेड 2 ऑल्सो नोन एज अ वेस्ट अफ्रीकन क्लेड,
जो कि वेस्ट अफ्रीका के देशों में फैलने लगा था। क्लेड 1 ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाता है एज कम्पेयर टू क्लेड 2, जिसकी वजह से वो काफी आसानी से बॉर्डर पर पकड़ा जाता है। क्लेड 2 काफी माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड इंसान बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में आसानी से निकल लेता है। दूसरी बात, क्लेड 2 से एक्सपोज होने पे हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के कैपेबल हो गया है, लेकिन क्लेड 1 आज भी DRC को छोड़कर दूसरे देशों के लिए नोवल वायरस, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम इससे फाइट करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है। और 10 में से एक इंसान जो क्लेड 1 से इन्फेक्टेड है वो मरेगा ही मरेगा। लेट्स सी, अगर इस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर लिया तो क्या होगा और कैसे पता चलेगा कि आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। एमपॉक्स वायरस के 2 स्ट्रेन है, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। दोनों के सिम्टम सेम है, बस सीवियरिटी का फर्क है। क्लेड 1 के सिम्टम ज्यादा डेडली और सीरियस होते हैं और क्लेड 2 के थोड़े कम। और वायरस के कांटेक्ट पे आने पर हमारा शरीर 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज नंबर 1 इंक्यूबेशन पीरियड, स्टेज नंबर 2 प्रोड्रोम, स्टेज नंबर 3 रैशिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है और मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है। यह पीरियड जनरली 1 से 2 हफ्ते तक रहता है और बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते, यानी इस पीरियड में वो वायरस आपके शरीर में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रोड्रोम स्टेज जो होता है वो काफी खतरनाक होता है। इस स्टेज में एमपॉक्स के अर्ली सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे फीवर, थकान, वीकनेस, हेडेक, गले में सूजन, कफ, जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दिखता है। और एक चीज जो कि इसी वायरस में दिखाई देती है और किसी वायरल इन्फेक्शन में दिखाई नहीं देती है वो है लिम्फोडेनोपैथी या सिंपली स्वेलन लिम्फ नोड्स। आपने देखा होगा कि जब भी हमें माउथ अल्सर आते हैं तो लोअर जॉ के नीचे गांठ का स्ट्रक्चर बन जाता है और वही होते हैं लिम्फ नोड्स। हमारे शरीर में फैले लोकल पुलिस स्टेशन की तरह होते हैं और अगर आपको बताए गए सारे सिम्टम्स है और आपके गले के नीचे गांठ का स्ट्रक्चर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर एमपॉक्स वायरस है और आप इन्फेक्टेड हैं और इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर यहाँ आपने लापरवाही की तो आप गुजरोगे स्टेज 3 से, जो कि है रैशिंग। बेसिकली इस स्टेज में आपको चिकन पॉक्स की तरह पिंपल्स हो जाते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं और इन सब के बाद वहाँ पे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जितना भी प्रोसेस मैंने बताया ये सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक का ही होता है, उसके बाद आप एमपॉक्स वायरस फैलाने के काबिल हो जाते हो। अब अगर कोई एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है या उसके अंदर एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स है तो उसे क्या करना चाहिए? WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होगा और आपके घर में या सराउंडिंग्स में जिस भी चीज को लोग बार बार छूते हैं उसे रेगुलरली सैनिटाइज करना होगा। और जैसे ही आपको किसी में एमपॉक्स वायरस का सिम्टम्स दिखते हैं तो उनके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट या इंटीमेसी अवॉइड करनी है, इवन इफ दे आर योर ओन फैमिली मेंबर। और पेट्स के थ्रू भी ये वायरस आप तक ना पहुंचे सो जितना हो सके स्ट्रे एनिमल्स को टच ना कर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको एमपॉक्स वायरस हो जाता है तो आप अपने आप को खुद आइसोलेट करें और तब तक सोशल कांटेक्ट ना करें जब तक आपके रैशेस ड्राई होकर वहां पर नई स्किन ना आ जाए, जिससे दूसरों में ये वायरस ना फैले। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।